ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र इस प्रकार है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र का आशय है समस्त जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिवान, सर्वमय परमेश्वर सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नेत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमात्मा की पूजा के लिए, अपने लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं भोगना, अपितु भगवान की पूजा के लिए भोगना है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त ना होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त नहीं करवा सकता। और यही तो बात श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय कर्मयोग में बताते हैं कि संसार में किस प्रकार कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो वही ये मंत्र ही बता रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और 100 साल तक जीने की इच्छा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कर्म बंधन नहीं बांध सकते। अब अगर हम लोग ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच में संबंध की बात करें तो वो ये है। पहला मंत्र बताता है कि ये जो पूरा चराचर जगत है वो परमेश्वर ही है, और दूसरा मंत्र बताता है कि जो ये समझ लेता है वो इस संसार में जीते हुए सब कुछ परमेश्वर को अर्पित करते हुए और सबको परमेश्वर ही समझते हुए जब कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता। अब तीसरा मंत्र, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ते ये के चात्महनोजनः। इसका अर्थ है कि जो असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं, जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वह मरने के अनंतर उन्हें ही प्राप्त होते हैं। इसका सरल भाषा में आशय ये है कि जो ये मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है, तो ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पित नहीं करता और सिर्फ काम वासना भोग में ही लगा रहता है, वह मनुष्य अपना पतन कर लेता है। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरम अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में डाल रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिक संपत्ति क्यों ना मिल जाए, मरने के बाद उन कर्मों के फलस्वरूप बारंबार उल्टी सीधी योनियों में जन्म मिलता है। यानी कि जैसे सुअरों की, कुत्तों की या फिर और जानवरों की योनियों में जन्म मिलता है। इसीलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बावजूद ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, मतलब कोशिश नहीं करता, वो एक तरीके से आत्महत्या ही कर रहा है। अब अगर हम लोग इस उपनिषद के पहले, दूसरे और तीसरे मंत्र के बीच में संबंध की बात करें तो पहला मंत्र बताता है कि पूरा संसार परमेश्वर है। दूसरा बताता है कि इसी भाव से अगर तुम 100 वर्ष जीने की इच्छा करोगे और परमात्मा की पूजा के लिए ही कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और तीसरा बताता है कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें ऐसी ही योनियां प्राप्त होती हैं जो असुरों को प्राप्त होती हैं। चौथा मंत्र है अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवान पूर्वमर्षत तदधावतो न्यानतेत तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। इसका अर्थ है कि वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। उसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि वह उन सबसे पहले आगे गया हुआ विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है, यानी पार कर जाता है
उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करती है। यानी सारे देव, ये प्रकृति उसकी आज्ञा पे ही या फिर उसके होने मात्र से ही अपना काम करती है। इसका सरल शब्दों में आशय ये है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। वहां तक मन भी नहीं पहुंच सकता, वह उससे भी कहीं आगे पहुंच के विद्यमान है, क्योंकि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसा हमने पहले मंत्र में सीखा था, मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वह सबके आदि और अंत हैं और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता पूरी तरीके से, न देवता न ऋषिगण। जितने भी देवता हैं वो उनकी आज्ञा से ही अपने कर्म करते हैं। ये प्रकृति और ये देव उनके होने मात्र से ही अपना कर्म करते हैं और हमें जीवित रखते हैं। अब अगर हम 1 से 4 तक मंत्रों के संबंध की बात करें तो जो पहला मंत्र है वो कहता है कि सब कुछ परमात्मा है। दूसरा मंत्र कहता है कि ये भावना रखते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तीसरा कहता है कि जो ऐसा नहीं करते वो आसुरी योनियों यानी विभिन्न विभिन्न जन्म और मरण प्राप्त करते रहते हैं। चौथा कहता है कि वो आखिर ईश्वर है कौन, वो आत्म तत्व कैसा है, तो वो बताता है कि वो अचल है यानी स्थिर है, वो ध्रुव है और सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा अधिक महत्ववान है। उसके सामने मन की गति भी कुछ नहीं है, देवताओं की गति कुछ नहीं है और कोई उसे पूरी तरीके से नहीं जानता, लेकिन उसके होने मात्र से सब कुछ काम करता है। मन की गति भी उसके अंश मात्र से है, देवताओं का कर्म भी उसके अंश मात्र से है और ये सृष्टि चल भी रही है तो उन्हीं की सत्ता के अंदर।